26 नवंबर 2008 रात का अंधेरा और अरब सागर से आती एक खामोश आहट। लेकिन सवाल ये है, क्या ये हमला अचानक था या किसी ने पहले ही इसकी चेतावनी को अनदेखा कर दिया था? मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, जहां उस रात जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी। ताज होटल की रोशनी चमक रही थी, लोग अपने परिवार के साथ डिनर कर रहे थे और उसी वक्त समुद्र के रास्ते कुछ लोग शहर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है हमले से कई दिन पहले। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, इन दोनों एजेंसियों के पास पहले से कुछ इनपुट्स आ चुके थे। कुछ संदिग्ध बातचीत, कुछ इंटरसेप्टेड कॉल्स और सबसे अहम, समुद्री रास्ते से संभावित घुसपैठ की चेतावनी। एक इनपुट में साफ कहा गया था, आतंकी समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है, अगर चेतावनी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये जानकारी नीचे के स्तर पर अटक गई या ऊपर तक पहुंचकर भी नजरअंदाज कर दी गई? रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चेतावनियों को कई एजेंसियों के बीच शेयर किया गया था, लेकिन कोई ठोस एक्शन प्लान नहीं बना। कोस्ट गार्ड को जानकारी थी, नौसेना को भी अलर्ट मिला था, यहाँ तक कि मुंबई पुलिस को भी कुछ संकेत दिए गए थे। फिर भी समुद्र की निगरानी में वो सख्ती नहीं आई जो आनी चाहिए थी। और फिर 26 नवंबर की शाम 10 आतंकी एक हाईजैक की गई नाव से मुंबई के तट पर उतरते हैं। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी जांच के वो शहर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक सिस्टम फेलियर था या कहीं कोई कड़ी जानबूझकर ढीली छोड़ दी गई थी? हमले के बाद जब जांच शुरू हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। एक अमेरिकी एजेंसी ने भी पहले से भारत को अलर्ट भेजा था, जिसमें ताज होटल जैसे बड़े टारगेट्स का जिक्र था, लेकिन वो इनपुट भी सिर्फ फाइलों में दबकर रह गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या उस वक्त एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन इतना कमजोर था कि कोई भी चेतावनी एक्शन में नहीं बदल पाई? या फिर ये सब कुछ जानते हुए भी किसी ने इसे उतनी गंभीरता से लिया ही नहीं? जब एनएसजी कमांडो ऑपरेशन शुरू हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 60 घंटे तक चला ये हमला और पीछे छोड़ गया सैकड़ों लाशें, टूटे हुए परिवार और एक सवाल, क्या ये त्रासदी टाली जा सकती थी? आज भी 26/11 की फाइलों में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब कभी पूरी तरह सामने नहीं आए। कौन जिम्मेदार था उस देरी का? किस स्तर पर वो चेतावनी कमजोर पड़ी? और सबसे जरूरी, क्या हमने उससे कुछ सीखा? क्योंकि अगली बार अगर चेतावनी फिर आई तो क्या हम तैयार होंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?